Yes, can you listen me, my dear students? Anika, can you? Okay, thank you very much. Thanks. Everyone is fine. Okay, preparing for your exam because आपको पता चल गया होगा कि अब एग्जाम का स्केड्यूल फाइनल हो रहा है. I am fine, beta. I am fine. Now I am starting my lecture. Just a revision. You know more about the behavior sciences. अब वो टाइम आ गया है कि आपको बिहेवियर साइंसेस का लाइक you know about that. You can answer yourself. Now, what is professionalism in healthcare? Basically, professionalism is unique relationship where bonding is planned with an ultimate objective of assisting the patient to achieve treatment goal. Yes, हमारा गोल होता है ट्रीटमेंट का. ठीक है, there is no goal to make a friendship or to have any sympathy with the patient, like रिलेशनशिप नहीं बनाना, फ्रेंडशिप नहीं बनाना. हम जो उसके साथ अच्छा रिलेशन होता है, आपका यूनिक रिलेशन होता है, दैट इज ऑन योर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड ट्रस्ट के ऊपर बेस करता है. अल्टीमेट गोल इज to treat further treatment. Okay, professionalism, basically medical definition of professionalism is built around tripartite framework of tripartite. थ्री इसके लाइक थ्री एरियाज हैं जहाँ पे हमें वर्क करना होता है. वन इज कोर नॉलेज, what you are learning. आप फिजियो, एनाटमी, पैथोलॉजी, मेडिसिन जो सारा कुछ पढ़ रहे हो, ये आपका कोर नॉलेज है. एंड स्किल्स which you learn in your clinical years. Today, in these days, you are missing that. Yeah, ethical principles, obviously that is part of your profession, base of your profession. Ethical principles and selflessness and service orientation. ओके, यहाँ के इसके ऊपर जो हमारे पिलर्स आपने पढ़े हैं, वो पिलर्स इसी के ऊपर बेस करते हैं. बेनिफिशियस, इकोनॉमी, जस्टिस, वो बेसिकली पिलर्स यही हैं जो कि हमें सेल्फलेसनेस एंड सर्विस ओरिएंटेशन बताते हैं. देन कम प्रोफेशनलिज्म एंड एथिक. प्रोफेशनलिज्म इन मेडिसिन demands adherence to principles such as honesty, integrity, reliability, responsibility, respect for others, self-regulation, doing what best for the patient despite outside. बेटा इन सबको अगर आप कंबाइन करो तो दो तीन को अलग करके आप उन पिलर्स, जो चार हमारे पिलर्स हैं, उसमें इंक्लूड कर सकते हो. लाइक ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, ये आपकी क्या आ जाती है जस्टिस में. रिस्पेक्ट फॉर अदर, दैट इज ऑटोनॉमी. सेल्फ रेगुलेशन एंड अबव, ऑब्वियसली ये भी आपके पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन है. नाउ कंपोनेंट ऑफ एथिक्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म. कंपोनेंट क्या है, बेसिक कंपोनेंट क्या है? सबसे पहले क्या आ जाता है आपका नॉलेज. नॉलेज क्या होता है? व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज यू शुड हैव. सबसे पहले ये होता है कि यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल. बेटा ये कोई इंजीनियरिंग नहीं है, कोई मैकेनिकल नॉलेज नहीं है कि आपको गाड़ी का नॉलेज पता है, गाड़ी में ये मशीनें हैं, ये पुर्जे हैं, ये इंसान है, आप इंसानों के साथ डील कर रहे हो. सो आपको नॉर्मल एंड एबनॉर्मल का पता. अगर आप नॉर्मल हार्ट साउंड्स को जानते होगे, देन यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश एबनॉर्मल. ठीक है, नॉर्मल और एबनॉर्मल को तभी आप डिस्टिंग्विश करोगे इफ यू हैव गुड नॉलेज फॉर द नॉर्मल. सो दैट आपको हर फील्ड में ये बताया जाता है कि डू प्रैक्टिस. द प्रैक्टिस मेक्स यू एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू थिंग्स लाइक नॉर्मल एंड एबनॉर्मल. आप एब्डोमिनल पैल्पेशन अगर आपने बहुत दफा की है, लाइक आपने अपने वार्ड्स में इसको प्रैक्टिस किया, 100 टाइम्स किया है ऑन डिफरेंट पेशेंट, देन
आपने 100 नॉर्मल देखे हैं, देन यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश और यू कैन डिफरेंशिएट अबाउट एबनॉर्मल कि हाँ जी ये लिवर एनलार्ज है, ये स्प्लीन एनलार्ज है, ठीक है। इसी तरह जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं, यू आर डूइंग लॉट ऑफ अल्ट्रासाउंड, एट दैट टाइम यू कम टू नो, क्लिक कर जाता है आपको कि एक्सरेज देखते हो, क्लिक कर जाता है दिस इज नॉट नॉर्मल। अगर आपने एबनॉर्मल नॉर्मल बहुत सारे ऑब्जर्व किए होंगे, देन आप एबनॉर्मल को डिस्टिंग्विश कर लोगे। इज इट राइट? देन कम, ये नहीं है कि आपका आप लाइक आजकल जो प्रैक्टिस हो रहा है, यू सेंड द पेशेंट फॉर लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड टेस्ट करवा लो, एक्सरे करवा लो, ये एवरीथिंग, all reports are in front of you, then you come to know that you are suffering from this disease. बेटा you are studying for 5 years, अगर हमने वही कुछ करना है कि इतने सारी रिपोर्ट्स करवा के आफ्टर दैट we are able to know about that कि हाँ जी he or she is suffering from this disease, वो तो फिर लैब अटेंडेंट भी बता देगा, ठीक है। वो तो मेडिकल स्टोर पे खड़ा एक अटेंडेंट भी बता देगा जो मेडिसिन दे रहा है कि ये पेशेंट जी रिपोर्ट्स की बेस पे ये। यू आर डॉक्टर, यू आर लर्निंग, यू आर स्टडिंग फॉर 5 years, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है। ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज you are able to diagnose, provisional diagnose at the time of history and clinical examination. When you are taking history and clinical examination, you should be able to make a diagnosis. और आप इतने कंफर्म होने चाहिए अपने डायग्नोसिस पे, नॉट बाइस्ड कि आप इतने बाइस्ड हो कि जो आप डायग्नोसिस बनाओ आप उसी के ऊपर स्ट्रिक्ट रहो, लैब इन्वेस्टिगेशन को इग्नोर कर दो, नो, ठीक है। लेकिन आप एक कंफर्टेबल एंड रिलायबल डायग्नोसिस बना सको जिसके ऊपर आप बेस करोगे, ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको इन्वेस्टिगेशन उसी वक्त मिल जाएंगी। इन्वेस्टिगेशन विल टेक 2 days 3 days, लाइक इन दिस डेज यू नो कोरोना की इन्वेस्टिगेशन, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, you don't know about the symptoms and clinical presentation of corona, and you are putting, एक पेशेंट आपके पास आता है चेस्ट पेन के साथ या टाइटनेस इन चेस्ट, और टाइटनेस आपकी कोरोना में भी ब्रेथलेसनेस हो रही होती है, टाइटनेस हो रही होती है, और आप उस कार्डियक पेशेंट को अगर कोरोना वार्ड में डाल रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग एट दैट टाइम, ऑब्वियसली आपके पास नॉलेज नहीं है, आपने स्टडी नहीं किया अपने फील्ड को प्रॉपरली, आप क्या कर रहे हो, आप क्या वर्क कर रहे हो, आप उस कोरोना वार्ड में डाल के उस पेशेंट को इन्फेक्टेड कर रहे हो विद कोरोना, ठीक है। देन दैट पेशेंट इज इग्नोरिंग, जो उसका बेसिक प्रॉब्लम है वो इग्नोर हो रहा है। इसी तरह इसका रिवर्स भी हो सकता है कि एक कोरोना के पेशेंट को आप सीसीयू में डाल दो, फिर अदर पेशेंट को इन्फेक्टेड करें। दिस इज बेसिकली लैक ऑफ नॉलेज, और नॉलेज हमें रिक्वायर्ड है इन ये जो आप पढ़ रहे हो, बट यू आर स्टडिंग इन 5 years, दिस इज योर नॉलेज, और अपडेट करो, अपने नॉलेज को अपडेट करना है। अब आपका द सेकंड मोटिव होता है नॉलेज का, आप फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, उनको दोनों को अप्लाई करो, और जो रिसर्च और अपडेटेड नॉलेज है उसको अप्लाई करो।
Okay, no one is answering from your side, that's why आपने नॉलेज का सुन लिए कि बट आई सेड अबाउट द नॉलेज कायनात knowledge, what is knowledge about the disease? Just tell me, what is knowledge about disease? What I said about abnormal and normal, you are able, did I have mentioned about corona disease distinguished from normal and abnormal? Did I have you heard about corona disease symptoms and signs? How you will differentiate the put patient in corona ward or CCU? Have you listened to that? Anything missing? If there is any problem, please tell me. Can you listen me? Kindly tell me. Okay. Okay. The second is your skills, your communication skills, written communication skills, verbal. Written communication skill में क्या होगा कि you write on when you are writing the prescription, you give comprehensive history आप write down करोगे so that next doctor जो होगा he or she is able, okay, he or she is able to read it and can make a good कंक्लूजन कि पेशेंट को क्या है. आपकी हिस्ट्री इतनी कंप्रीहेंसिव होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए बट कंप्रीहेंसिव होनी चाहिए. क्लिनिकल एग्जामिनेशन एट द साइड ऑफ पेपर रिटन एंड along with your medicine. Okay, this is your written communication skill. Verbal में again वही आ जाता है आपकी proper informational care, to giving the informational care to the patient, and language, आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो विच इज इजी फॉर द पेशेंट, एंड what else, like informed consent, effective communication, clinical communication, और आप पेशेंट को किस तरह appropriate language में समझा रहे हो उसकी डिजीज को, और caring about the history and physical examination. Then become skills in the research. Patient management में क्या होगा? At this time, बेटा, when you are admitting some patient को एडमिशन कर रहे हो, तो सबसे पहले आपका क्या फोकस होता है? पेशेंट को आप रिलीफ देते हो, उसकी सिम्टोमेटिक जो कंप्लेंट्स होती हैं उनसे रिलीफ करते हो. अगर वो पेन में है, फीवर में है, नोजिएटिंग कंडीशन में, तो आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यू आर डूइंग फर्स्ट ऑफ ऑल टू गिविंग रिलीफ टू द पेशेंट बाय डूइंग सम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट. इज इट राइट? एंड अगेन आप ये नहीं है कि उसकी जो क्रोनिक डिजीज है उसको इग्नोर कर रहे हो. अगर वो कंप्लेंट के साथ आता है विद मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं, बट एट दैट टाइम he or she has the complaint, active complaint. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी रिसेंट एंड एक्टिव पेशेंट मैनेजमेंट रूल है,
पेशेंट एंड कुलीग्स, आप जो क्रिटिसिज्म है पेशेंट, सबसे पहले तो पेशेंट का क्रिटिसिज्म डॉक्टर की तरफ बहुत होता है, लाइक he or she can say कि डॉक्टर साहब आपकी मेडिसिन अच्छी नहीं है, आपने जो लास्ट टाइम ट्रीटमेंट किया था मेरा ट्रीटमेंट अच्छा नहीं किया, बिकॉज पेशेंट जो उसका एंगर है, उसका फ्रस्ट्रेशन है, दैट इज ड्यू टू डिजीज। अंडरस्टैंड हमने करना है इस चीज को, ठीक है। पेशेंट विल नॉट अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक वरी में है। देन यूर टुवर्ड्स सोसाइटी, सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जो कि सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है, दैट इज प्रोफेशनल अटायर। प्रोफेशनल अटायर मीन्स योर, it includes your dressing, your seriousness, non-offending attire, and also patient are comfortable with you. ऐसा नहीं है आपने अपने आप को बिल्कुल निग्लेक्ट किया हुआ है। The attire again it depends upon culture, your culture, so that कि आप एक रूरल एरिया में आपकी ड्यूटी लगी हुई है, where you are being a female doctor or even being a male doctor, आप जीन्स एंड टी शर्ट के साथ जा रहे हैं, आई थिंक दे विल नॉट लाइक दैट। जो आपका अटायर है, ये ऐसा नहीं है कि आपने सेल्फ निग्लेक्शन की हुई है बिल्कुल, एक रूरल एरिया के मैं कोई देहाती इंसान हूँ उस तरह, लेकिन एटलीस्ट आपको अपने आप को आपको पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे विच अटायर इज रिक्वायर्ड। आप एक डॉक्टर हो, ठीक है, तो डॉक्टर को वहाँ के कल्चर और उनकी नॉर्म्स वैल्यूज का पता होना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर टाइम एंड पंक्चुअलिटी, that is again very important. A doctor is expected to be punctual all the time. उसका अगर डॉक्टर टाइम पे नहीं आता, ड्यूटी नहीं करता, तो क्या होता है कि क्या है, हमेशा पेशेंट कंप्लेंट करते हैं, डॉक्टर साहब हम आपके क्लिनिक पे आए थे, आप नहीं मिले। तो डॉक्टर साहब आप उन, बिकॉज इफ यू हैव रिटन अ टाइम ऑन योर बोर्ड, तो पेशेंट उसको मीन करता है। इधर आपके पास एक पेशेंट आता है या दो पेशेंट आते हैं इन होल टाइम, लेकिन यू हैव टू सिट फॉर ऑल टाइम, दिस इज योर पंक्चुअलिटी, ठीक है। और सेम इज फॉर योर ड्यूटी आवर्स, अगर आपका 8 बजे टाइम है, अगर आप you are not punctual at that time, you are disturbing your colleagues as well as your patients से ignore हो रहे हैं and colleagues are disturbed due to you. Grasp and knowledge about the patient under care, obviously आपको अपने पेशेंट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसकी कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो कि अभी ड्यू हैं, कौन सी रिपोर्ट्स आपने करवाई हैं, उसका प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या है, आफ्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन व्हाट इज दिस डायग्नोसिस, आफ्टर रिपोर्ट्स में क्या आ रहा है, कहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ रहा है। आपके पास अपने पेशेंट का, इफ यू हैव 2 बेड्स 3 बेड्स, जितने भी बेड्स आपके पास हैं वार्ड में, उनका आपके पास कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए उन पेशेंट का। देन दिस इज conscientiousness, beta, this is not consciousness, this is conscientiousness. Conscientiousness is किसी का बाज़मीर होना होता है। it means कि if you are working in suppose if you are working in surgical ward and you are एक पेशेंट आता है like abdominal pain के साथ, without doing any investigation or any, फर्स्ट आपका माइंड सेट है कि मैंने अपेंडिसेक्टमी करनी है, बिकॉज माय टारगेट इज आज मैंने कोई ना कोई अपेंडिसेक्टमी करनी है। तो दैट इज आपकी, कहाँ पे आप लैग करते हो, इन दिस फील्ड यू आर लैग, बिकॉज यू आर नॉट ट्रीटिंग द पेशेंट प्रॉपरली। आप सारी की सारी चीजों को आप अपने माइंड सेट पे चल रहे हो कि मैंने आज अपेंडिसेक्टमी करनी है, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग दैट, दैट इज अ बैड एटीट्यूड, ठीक है। तो प्रोफेशनल आपका कंसिस्टेंसी ऑफ एटीट्यूड इंडिकेट्स द हेल्थ प्रॉब्लम, और इस इनएबिलिटी टू बिकम, ये जो पार्ट है, आई थिंक ये आजकल इन दिस टाइम इट टेक्स अ लॉट ऑफ वेटेज। अवेलेबिलिटी ऑफ टू द पेशेंट, again it is on clinics for the
private practice as well as for the government practice. If you are not giving proper time, OPD में आप गायब हो गए हो, you are not running the OPD in proper way, आप वार्ड में आधा टाइम ड्यूटी देते हो, आधा टाइम चले जाते हो, अवेलेबल नहीं हो, नर्स इज टेकिंग लुकिंग आफ्टर द पेशेंट और वो खुद ही ट्रीटमेंट कर रही है, खुद ही मैनेज कर रही है पेशेंट को, दैट्स ऑब्वियसली गिव्स अ बैड इम्प्रेशन। और यहाँ पे भी अगेन आपकी ये कॉन्सेंशियसनेस जो होती है इसका बहुत बड़ा पार्ट होता है। रिलेशनशिप विद योर पेशेंट, आपने रिलेशनशिप ऑन द बेस ऑफ गोल आपका क्या है, टू ट्रीट द पेशेंट, नॉट टू मेक द फ्रेंडशिप और अवॉइड द सेक्सुअल बाउंड्रीज। एंड देन रिलेशनशिप विद योर कोलीग्स, आपके कोलीग्स के साथ कैसे रिलेशनशिप्स हैं, एंड दैट शुड बी लाइक friendly, and the environment must be honest, cooperative और learning environment होना चाहिए। Assessment of attitude, professionalism, how we will assess it? सबसे पहले क्या है, प्रोफेशनल अटायर। अटायर क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस आपकी, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स पेशेंट, योर ड्रेसिंग and respect for the time and punctuality, it takes 2 marks. Grasp and knowledge from on patient, आपके अपने पेशेंट का आपके पास कितना नॉलेज हो। पेशेंट बहुत खुश होता है जब आप प्रीवियस उसकी हिस्ट्री उसको पेशेंट को बताते हो कि यस आई नो यू वर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम एंड नाउ यू आर बेटर। जब आप इस तरह की बात उससे करते हो तो वो पेशेंट के लिए बहुत एनकरेजमेंट होती है, और पेशेंट जो है आपसे एट दैट टाइम he or she is so impressed कि डॉक्टर साहब को मेरे बीमारी का सब पता है, he will not go to any other doctor, क्योंकि उसको पता है कि मेरा डॉक्टर मेरे बारे में अच्छा सब कुछ जानता है। तो that's why it takes 3 marks. Conscientiousness, again आपका वही बाज़मीर होना, like a patient, if a patient come for the abdominal pain, you have to investigate that patient, not like that कि आप उसकी एडवाइस कर दो या कर दो अपेंडिसेक्टमी कर दो, कि कोई भी राइट इलियक फोसा की पेन के साथ आया, चाहे उसकी ओवेरियन सिस्ट है, आपने अपेंडिसेक्टमी कर छोड़ी, जब पेट ओपन किया तो पता चला ओवेरियन सिस्ट पड़ी हुई है। तो दैट्स वाई आपकी ये वाला जो पार्ट है दैट कैरीज 4 मार्क्स। इट इज हैपन्स इन गायनी, आई मीन ऑप्स में बहुत कॉमन है कि प्रोलॉन्ग लेबल कर दिया जाता है। इट इज वेरी इजी फॉर द कंसल्टेंट टू डू सी सेक्शन, सो वो ट्रायल देते ही नहीं है, बहुत कम ट्रायल देते हैं। दिस इज कॉमन प्रैक्टिस इन पाकिस्तान, इंडिया। अब जो वेस्ट है वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज सी सेक्शन के अपने हैजर्ड्स हैं। तो यहाँ पे अगर गायनाकोलॉजिस्ट एडवाइस कर देती है आफ्टर 4 आवर्स विदाउट एनी प्रॉपर इंडिकेशन, एक पेशेंट को सी सेक्शन एडवाइस कर देती है, अगेन लैग करती है, इस यहाँ पे वो लैग कर रहे हैं। ठीक है, इंटेग्रिटी एंड रिपोर्टिंग द पेशेंट फाइंडिंग। ऑब्वियसली इंटेग्रिटी ये क्या है, आपकी जस्टिस जो आपका पिलर है, यहाँ पे आप पेशेंट की फाइंडिंग ये लीगल बेसिस पे भी हो सकती है, एंड अदरवाइज इट इज ऑन लाइक इन वार्ड, इफ यू आर वर्किंग इन अ वार्ड और आप फैमिली हिस्ट्री लिख रहे हो विदाउट आस्किंग फ्रॉम द पेशेंट, आप क्या कर रहे हो, नील डायबिटीज नील, हाइपरटेंशन नील, दिस एंड दैट, इसी तरह की फाइंडिंग आप दे रहे हो। फैमिली हिस्ट्री में भी लिख रहे हो, प्रीवियस हिस्ट्री में भी नील फाइंडिंग कर रहे हो टू मेक योर वर्क इजी। आप क्या करें, यहाँ पे इंटेग्रिटी नहीं है, रिपोर्टिंग नहीं कर रहे प्रॉपरली। और आपको पता है कि साइकोसोशल में दैट इन्वॉल्व्स, इवन साइकोसोशल में तो बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं विच आर नॉट अपेरेंटली इनहेरिटेड, बट वो ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ द पेरेंट्स, दीज आर ट्रांसफरिंग टूवर्ड्स किड्स। ठीक है, पेरेंट्स की अर्ली अगर एज में उनके मदर फादर की डेथ हो गई है तो वो भी उनके बच्चों के ऊपर इफेक्ट कर रही है, क्रोमोसोम्स में आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम
इवन डायबिटीज, हाइपरटेंशन विदाउट आस्किंग फ्रॉम द पेशेंट, ऐसे फीलिंग हो रही होती है उन पेपर्स की कि वो पेपर बस फिल करने हैं। तो क्या है यहाँ पे अगेन वो इंटेग्रिटी और रिपोर्टिंग द पेशेंट फाइंडिंग वो हम प्रॉपर नहीं कर रहे। दैट मस्ट बी प्रॉपर। अवेलेबिलिटी टू द पेशेंट, availability again it is very important, not missing from the ward or from the clinic where you have the duty. Relationship with colleague and hospital staff से on mark. Now अब इन मार्क्स को हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमारा अगर हमारा एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है, तो कहीं पे एक नंबर है, 5 to 7 मार्क्स हैं, यहाँ से हम गेन कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा एवरेज नीड्स टू इम्प्रूवमेंट है। गुड कहाँ आएगा, अगर हमारे मार्क्स होंगे 7 to 8। अगर 9 to 10 मार्क्स हम गेन कर रहे हैं देन वी आर गुड एनफ। और हमें यही होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे मार्क्स जब हम अपने काउंट करें तो 9 to 10 हो। असेसमेंट प्रोफेशनलिज्म ऐसा होना चाहिए। अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम बेटा? नो। ओके थैंक यू बेटा। प्लीज रिप्लाई कर दिया करो। इफ यू आर स्लीपिंग एटलीस्ट रिप्लाई एट द चैट, अदरवाइज मुझे लगता है कि आई एम एब्सेंट। Now come, models of doctor-patient relationship important है। The teacher-student model, vertical model, and mutual participation model. Suppose your duty is in emergency and unconscious patient is brought by some people after a road accident. What will be your line of treatment? Wait or call his relative or to take the consent? Please reply via chat. I need your reply, dear students. कौन सा मॉडल यूज करोगे और क्या इसका आंसर है? आपने क्या करना है? आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा? मुझे लगता है बेटा आज सारी क्लास सोई हुई है। लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट, no need for consent to start treatment, and what is the model? शाज़मीन, मॉडल कौन सा यूज करेंगे, क्या कौन सा यूज होगा? ऑब्वियसली ये जो तीनों मॉडल मैंने अभी आपको बताए हैं, तीनों किसी न किसी वक्त में यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि दिस इज द आइडियल मॉडल एंड इट इज लाइक जैसे बायोसाइकोसोशल मॉडल में हम कहते हैं ना कि बायोसाइकोसोशल मॉडल इज द बेस्ट मॉडल, लेकिन ये वाले जो तीनों मॉडल हैं ये यूज होते हैं डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में। वर्टिकल मॉडल समवन इज सेइंग, ठीक है। शाज़मीन, वर्टिकल मॉडल। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? सादिया बीबी, अनिका, and where are the boys of this class? Horizontal transfer. No, Asfar, not the horizontal model. You will use the vertical model. ठीक है? Thank you very much. We will use the vertical model because at that time where the doctor completely takes over the process of care with the patient having virtually no role. अब वो patient unconscious आया है, रोड इमरजेंसी में आया है, अनकॉन्शियस आया है, तो क्या है, हम ना तो वेट करेंगे उसके रिलेटिव्स का कंसेंट लेने के लिए, बिकॉज नो डॉक्टर इज ऑल इन ऑल, वो खुद डिसाइड करेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना टू सेव द लाइफ।
जिसने भी वो लिखा था टू सेव द लाइफ एंड वर्टिकल मॉडल, दैट इज कंप्लीट आंसर. ओके. No. This is second scenario. A non-diabetic patient comes to physician for the control of diabetes. Patient is reluctant to have insulin injection, so he requests for the medicine oral medication instead of injection. But doctor told him that he knows what is better for him. So he advises him insulin because it is better for him. यहाँ पे कौन सा मॉडल यूज किया गया है? रिप्लाई. जी, हमारे बच्चे एक्सपर्ट हो गए हैं. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. मुझे भी लगता है जैसे कुछ बच्चों के लिए ये बच्चों वाले क्वेश्चन है. रियली फाइन, फाइन. एवरीवन इज राइट. टीचर स्टूडेंट मॉडल. ओके. आई थिंक आपको रिवीजन की जरूरत नहीं है. Paternalistic model is second. Its second name is paternalistic model. It is important for your MCQs कि अगर ये नहीं तो ये मॉडल आ जाता है, लिखा हुआ टीचर स्टूडेंट का नाम नहीं आता, पैटर्नलिस्टिक अप्रोच आ जाती है, देन यू विल मार्क दिस. ओके, आप इसको राइट करोगे. यहाँ पे एक मैंने वैसे ही लगाई है, आई हैव टोल्ड यू वंस, जस्ट लाइक पेरेंट्स आर टीचर्स कि यू हैव टू डू दैट. उसकी बेसिकली क्या है कि जैसे पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे की वेलफेयर ही चाहते हैं. ट्रेडिशनल डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, डॉक्टर टेक्स अ रोल ऑफ पेरेंट एंड पेशेंट इज सबमिसिव. ये ट्रेडिशनल, व्हेन वी आर राइटिंग डाउन अ प्रिस्क्रिप्शन, जो ट्रेडिशनल होता है जिसमें बायोसाइकोसोशल मॉडल स्पेशली नहीं होता, बायोलॉजिकल मॉडल होता है, तो पेशेंट डॉक्टर क्या करता है, ट्रीटमेंट एडवाइस करता है और पेशेंट को कहता है बस आपने ये वाली मेडिसिन लेनी है, विदाउट आस्किंग फ्रॉम द पेशेंट कि आप टैबलेट लेना पसंद करोगे, कैप्सूल लेना पसंद करोगे या इंजेक्शन इज कंफर्टेबल फॉर दैट. बिकॉज ऑफ दैट आर टाइप तीनों कैटेगरीज की हर मेडिसिन होती है, बट पेशेंट डॉक्टर विल नॉट आस्क फ्रॉम द पेशेंट, वो बस एडवाइस कर देता है. तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्रिस्क्रिप्शन नॉर्मली जो लिखी जाती है, नॉर्मली जो एडवाइस करते हैं डॉक्टर, वो टीचर स्टूडेंट मॉडल है. Basically, teacher-student model is also useful for some patient, but not for all patient. Principle क्या होता है teacher-student? Doctor should make all decisions for the patient. Assumptions क्या होती हैं? जो डॉक्टर एज्यूम कर रहा होता है वो कहता है कि पेशेंट के पास इतना नॉलेज भी नहीं है और पेशेंट डजंट नो अबाउट अबाउट मेडिसिन. तो वो क्या है कि डॉक्टर हैज अ गुड नॉलेज और डॉक्टर ही उसको एडवाइस करेगा व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. जी, प्लीज रीड दिस सिनेरियो एंड रिप्लाई विद इन 1 minute. बेटे ऐसे ही सिनेरियो होंगे. हॉरिजॉन्टल मॉडल, राइट राइट, एवरीवन इज राइट. दिस इज हॉरिजॉन्टल मॉडल. बेटा कहाँ से हमने सिनेरियो देने हैं, इन्हीं को थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, बट सिनेरियोज आर लाइक दिस. यही आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन होंगे.
और यही आपके इधर आएंगे। इसमें क्या होता है? म्यूचुअल पार्टिसिपेशन, doctor and patient act as partner in the process of healing and care, support each other. Obviously अगर पेशेंट की सपोर्ट नहीं होगी डॉक्टर का फेलियर होगा, और डॉक्टर की सपोर्ट नहीं होगी पेशेंट का फेलियर होगा. When both are mutually cooperating at that time, successful क्या होगा कि ट्रीटमेंट गोल अचीव हो जाएगा. What is right and what is wrong in this scenario? ये एक डॉक्टर हैं जो कि ट्रस्ट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं. जस्ट रीड इट पॉइंट वाइज मुझे बताना है. यू आर ए यंग डॉक्टर वर्किंग इन अ ट्रस्ट हॉस्पिटल वेयर पुअर एंड नीडी पेशेंट कम. यू आर अटेंडिंग योर पेशेंट वेरी केयरफुली. इवन आफ्टर डूइंग द गोइंग टू होम यू कॉन्टेक्ट देम टू नो अबाउट देयर कंडीशन. ये पहली वाली लाइन है. जस्ट टेल मी, इज इट राइट और रॉन्ग? Is it right or wrong? Tell me why, chat. बच्चों कहाँ गुम हो गए हो? It's wrong. Shazmin is saying it's wrong, wrong, wrong. Anika is saying wrong. ठीक है, wrong. Well done. You are attending your patient very carefully even after going home and this is wrong. बिल्कुल ठीक है. आपको अपना टाइम, if you are in your clinic or hospital, आप वो टाइम अपने पेशेंट को दोगे, लेकिन ये नहीं कि घर जाके आप ऑल द टाइम पेशेंट के साथ कनेक्टेड रहोगे. इससे क्या होगा? आपका बर्नआउट हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाओगे. समटाइम्स यू आर transference and counter transference will develop. Sometimes you provide financial and material help to your patient. Is it wrong or right? But these are MCQs. Bernard, yes, good, Shazmin. Good reply. Now next, if you are doing some financial support, sometimes you provide financial and material help to your patients. You consider it that these are 4 or 5 MCQs you are answering. If you are financial and material help, again wrong. Yes, we cannot. We should do it via a proper portal in hospital, but not directly. Very good, very good, very good. More than the professional. Wrong. भाई हमारे बच्चे एक्सपर्ट हो गए हैं बीएस में. रियली गुड. द पीपल यू आर आंसरिंग, दे आर आंसरिंग राइट आंसर्स. All the time you are worried about your patient at home, and so sometimes you are unable to enjoy. Again it is wrong क्योंकि ये पहले वाले के साथ ही मैच कर रहा है. Some patient attending the trust only come to you for checkup. यहाँ पे मुझे रिप्लाई करना है. Even though there are 4 doctors, because they think that you can rescue them from all the troubles of world. इसको बेटा रिप्लाई करो, लास्ट वन को. जी anyone else? Shazmini, role of CBT. Anika is right. बेटा और भी क्लास के बच्चे बोलो, सारे बोलो. ये 3-4 बच्चे ही बोले जा रहे हैं. थैंक यू बेटा. बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है. एवरीवन इज राइट. ठीक है, इसको छोड़ देते हैं. अगला राइट्स ऑफ पेशेंट. राइट टू ट्रीटमेंट. पेशेंट का क्या राइट होता है कि आप उसको जो ट्रीटमेंट दो वो लाइक आप उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशनल केयर दो, कंसेंट दो, ऑटोनॉमी हो, उसमें जस्टिस हो. राइट टू इंफॉर्मेशन, चॉइसेस,
पेशेंट कैन गो टू अनदर डॉक्टर, उसके पास चॉइसेस है। प्राइवेसी, प्रोवाइड द प्राइवेसी टू द पेशेंट। और कंसेंट का बेटा यहाँ पे होता है कि पेशेंट हैज द राइट कि वो अपनी विड्रॉ कर सकते हैं कंसेंट को। चॉइसेस में आप कंसेंट विड्रॉ को भी लिखोगे कि कंसेंट, एंड इवन अगर वो कंसेंट दे देता है आपको ऑपरेशन के लिए कंसेंट, ही इज गिविंग द कंसेंट इन वर्ड, एंड ऑन ऑपरेशन डे, even on the operation table, he is saying that I am not willing for the operation. मैं नहीं कराना चाहता डॉक्टर साहब, मुझे वार्ड में भेज दे वापस, मैं इधर इस हॉस्पिटल। तो आपने वहीं पे विड्रॉ कर देना है, उसकी कंसेंट उस वक्त भी एक्सेप्ट हो जाएगी अगर वो एट द एंड इवन विड्रॉ करता है। इज इट राइट? कि ये नहीं है कि एक दफा उसने साइन कर दिए हैं तो नो, उसके ऊपर कंपल्शन है कि आपने उसका ऑपरेशन करके ही छोड़ना है, और उसको राइट है अदर चॉइसेस के लिए, अदर ओपिनियंस लेने के लिए। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी मीन्स कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी, डिग्निटी उसको मेंटेन करना है। इवन इन ऑपरेशन थिएटर फॉर अ फीमेल पेशेंट ये बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है, और फॉर ऑल पेशेंट, इवन मेल पेशेंट। और एक और इसमें चॉइसेस में होता है कि आप अगर चाइल्ड, ये भी एमसीक्यू आ जाता है बेटा, अगर एक बच्चा है आस्क्ड टू स्टे विद द चाइल्ड एट ऑल टाइम एक्सेप्ट वेयर द सेपरेशन इज नेसेसरी, अगर बच्चा है तो उसके साथ मदर ऑल द टाइम रह सकती है इन एनी वार्ड, लेकिन एक्सेप्शंस आती हैं वेयर देयर इज कंटेजियस डिजीज लाइक कोरोना, something else. Responsibility of patient, कुछ responsibility patient की भी होती है। Know about on medical history, but we cannot expect from illiterate patient जिसको के वो पूरी मेडिसिन के नाम और एवरीथिंग उसको पता हो, तो ऑब्वियसली उसके साथ एक अटेंडेंट ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा उसको नॉलेज हो। Keep appointment, at least this is important for a patient. अपॉइंटमेंट और एडवाइस उसको जो की जाए उसको वो माने। और दूसरा ये कि आपको अकॉर्डिंग टू यूर एडहेरेंट टू द ट्रीटमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एडहेरेंट टू द ट्रीटमेंट नहीं होगा और रिजल्ट जो है आपके ट्रीटमेंट के वो फेल हो जाएंगे, एंड you are not able to distinguish between that कि either patient is not responding or he is not taking the medicine। यहाँ पे patient का रोल है कि वो medicine properly लेंगे। Inform the doctor if they are receiving treatment from another, if he or she is taking treatment from another professional, at least he should tell कोई psychiatric treatment ले रहा है, any other medicine, कोई homeopathic medicine ले रहा है, तो वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होगा। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जिनका इंटरएक्शन होता है, नहीं भी होता, तो एटलीस्ट पेशेंट डॉक्टर मस्ट नो अबाउट ऑल हिस्ट्री प्रॉपरली। कंडक्ट देमसेल्फ इन मैनर्स व्हिच विल नॉट इंटरफियर विद द राइट्स ऑफ द देयर पेशेंट। राइट्स ऑफ डॉक्टर, राइट्स ऑफ डॉक्टर आर जस्ट लाइक दैट कि वो एक आटे में नमक बराबर कुछ न कुछ डाल दिया जाता है कि हाँ भी डॉक्टर्स के भी कोई राइट्स हैं। Right to refuse individual provided he or she is immediate life-threatening danger. Yes, आप बेटा अपने norms and culture के accordingly, अगर if you are working in West where abortion is legal, but according to our religion it is illegal, according to our culture it is illegal, and you are working in West where it is legal, तो वहां पे आप इसको रिफ्यूज कर सकते हो, इट्स योर राइट, ठीक है। एट दैट टाइम राइट ऑन द बेसिस ऑफ योर कल्चर एंड योर रिलीजन यू कैन रिफ्यूज इट। नो वन वुड से कि आपकी लाइसेंस जो है वो हम डिसेबल कर देंगे, वो आपके लिए बिल्कुल राइट, आपका राइट है, you can do it। Can refuse an action or procedure which is against the ethics or belief, ठीक है। But
इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग अगर डेंजर में कोई भी पेशेंट आता है तो वो तो आपने ओथ लिया हुआ है ना, टू सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन, तो वहां पे आप ऑब्वियसली पेशेंट की हेल्प करोगे एंड यू विल डू इट। कोरोना पेशेंट की अगर कोई ऐसे डॉक्टर्स हैं, जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स ने अभी रिजाइन किया है यम्यू हॉस्पिटल में, और इधर लाहौर में 140 डॉक्टर्स ने रिजाइन किया है, they are not willing to take care of corona patient, तो ठीक है, इट्स देयर राइट। ठीक है, उनके कोई लाइसेंस, पीएमडीसी उनके लाइसेंस जो है वो कैंसिल नहीं कर सकती, ना उनको कोई थ्रेट कर सकता है, दैट्स देयर राइट। अनएथिकल हो सकता है, इट इज अनएथिकल बट नॉट इलीगल। ठीक है, अंडरस्टैंड बेटा, गॉट इट? इट इज unethical, it is unethical but illegal, but not illegal, unethical है, illegal नहीं है। responsibilities of doctor क्या होती हैं? apply a high degree of skill and knowledge to the problem of illness, act for the welfare of the patient and community rather than own self-interest, desire for money or advancement, be objective and emotionally detached, be guided by rules of professional practice. Physician need to work with the patient to articulate the problem and define the request. The physician's right to withdraw service formally from a patient if he or she feels it is impossible to satisfy the demand. क्या होती है सेटिस्फेक्शन? क्यों रिजाइन कर देते हैं, क्यों जगह छोड़ देते हैं, क्यों बर्नआउट होता है? रीजन, बिहाइंड द रीजन, फिजिशियन की रिडक्शन ऑफ फिजिशियन एटोनॉमी, आप फिजिशियन को भी एटोनॉमी नहीं देते। ठीक है, थ्रू डिमिनिश्ड अथॉरिटी नहीं है, एटोनॉमी नहीं है, इनसिक्योरिटी है, इंक्रीज्ड इनसिक्योरिटी, क्रिटिसिज्म, lot of you know there is lot of criticism on the media side, जहां होता है सल्यूट कर देते हैं, बट जब क्रिटिसिज्म डॉक्टरों पे किया जाता है तो दैट इज एट दैट एक्सटेंट के वी थिंक दैट वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग, हम कोई जंगल के जानवर हैं फॉर प्रैक्टिसिंग आर रॉन्ग प्रैक्टिस। ऑब्वियसली रॉन्ग भी नहीं है, हम कोई क्रिमिनल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा ही होता है ना, जो क्रिटिसिज्म आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, क्रिटिसिज्म और लाइक ऐसे कमेंट्स होते हैं, अ गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रिलेटिव्स ऑफ फिजिशियन प्रैक्टिस। जब ये सारी की सारी चीजें होती हैं तो फिजिशियन बर्नआउट होता है, डिससेटिस्फेक्शन होती है। फिर हमारे बहुत सारे अच्छे जो फिजिशियंस हैं, हमारे बहुत सारे अच्छे बच्चे जो हैं पढ़ के वो वेस्ट में जाना पसंद करते हैं टू डू देयर प्रैक्टिस और फॉर फर्दर लाइक एजुकेशन, तो वो वहीं पे सेटल हो जाते हैं। दिस इज बेसिकली हमें अपनी सोसाइटी, हमारे सोसाइटी की साइड पे, मीडिया साइड पे और गवर्नमेंट लेवल पे इन तमाम चीज़ों की रिडक्शन करनी होगी। फिजिशियंस को हमें एटोनॉमी भी देनी होगी, अथॉरिटी भी देनी होगी, सिक्योरिटी इज a very important factor, और फिर criticism, less criticism when we are working day and night, but doctors are working day and night, so why there is lot of criticism everywhere for them. Okay, got it beta? Any problem? Unethical but legal, yes, you are right. Unethical, which was if they are refusing to treat the corona patients, डॉक्टर रिफ्यूज कर रहे हैं, वो अनएथिकल जरूर होगा बट इट इज लीगल, दिस इज देयर राइट। एनी क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट? कुछ समझ में आया? No need to revision at the exam time.
एग्जाम टाइम पे आप रिवीजन की जरूरत तो नहीं होगी आपको इंशाल्लाह. How you are preparing for your exam? Okay, thank you for listening me a lecture which is I think boring for you because lot of revision is here. Is it right? I am saying the right thing that it was boring for you. I want your comments. Not so, to some extent. Okay, okay. Good, good, good. One should, but little bit. Why it is boring? Anika, just tell me a good reason. I will make it interesting next time. Any student who can send me his or her mobile number so that मैं connect जब sometimes disconnected होती हूँ तो मैं आपके साथ वैसे बात कर लूँ. Anika, anyone? Little bit boring. How can I make it interesting? Okay. Allah Hafiz, take care of you by adding more quiz question. Okay, thank you. Thank you, beta. Thank you. Your comments matters a lot. Ma'am, we will send via Ashwa. We cannot write number. Okay, okay. Thank you, beta. Thank you. Allah Hafiz, Allah Hafiz. I need your comment as Anika said that adding more quiz, inshallah. In next lecture, I will amend it. Allah Hafiz with everyone. Allah Hafiz. Thank you very much.